सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे जो क्वेश्चन है नेक्स्ट परमुटेशन। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है और परमुटेशन सुन के उसको याद आया होगा जे की टाइम, जे की जो है याद आई या नहीं आई भाई। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता जेई में, तो बस वही है परमुटेशन। ठीक है, चीजें पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है, जेई में परमुटेशन था, अब भी परमुटेशन आ गया, तो यही चीजें थोड़ा आपका साथ दे रही हैं। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, मैथ्स वगैरह हो गई, ये साथ दे रहे हैं। ठीक है, बाकी तो लोग आपको छोड़ के चले ही गए। ठीक है, ये चीज बची तो इन्हें तो अच्छे से कर लो भाई। जो चीज आपको छोड़ के नहीं जा रही तो उन्हें अच्छे से करो। प्रमोटेशन आपको नहीं छोड़ा तो अच्छे से कर लो ना प्रमोटेशन। ठीक है, तो ये जो आपका साथ दे रहा है उस पर आप कर सकते हो, फोकस कर सकते हो प्रमोटेशन पे, मतलब। ठीक है। ठीक है, परमुटेशन निकालते हैं अब। जैसे सपोज करो परमुटेशन आप ऐसा ले लो कि मान चलो 5 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपको वो 4 पेसेस पे रखने हैं। तो आप क्या करोगे, पहले 5 में से 4 ऑब्जेक्ट चुनोगे और उन्हें 4 ऑब्जेक्ट को 4 जगह पे रखने के कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको होगा परमुटेशन। इसे कैसे लिखते हैं, इसे ऐसे भी लिखते हैं 5p4। ठीक है, ये तो यही वाली बात है अपनी, यही वाली। ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, परमुटेशन देखो क्या होता है। मतलब अगर सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल में लिखा था, देखो ये एग्जांपल में लिखा है, ये अच्छा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये नहीं, 4 1, फिर मैंने लिखा था 5 3। ठीक है, ये एग्जांपल अच्छा है, और यहाँ 4। अब देखो इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा बताओ। जैसे आपको जो परमुटेशन बताना है वो डिक्शनरी ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो सपोज करो आप 3 है, ये 4। एक मिनट रुको यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट परमुटेशन बताओ वो क्या होगा। यहाँ आ जाएगा 2, ये 1 पे वो हो रहा है तो यहाँ से 1 का आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, बचे कुछ कितने, 1 4 और 5, ये आएगा। अगर भाई सपोज करो आप पर डिक्शनरी है, डिक्शनरी में क्या होता है कि ए बी सी है, ए बी सी के बाद क्या आता है, मतलब ए बी सी के बाद आता है आपका सी बी। ठीक है, ये तो आता है, ए बी सी के बाद सी बी आता है, फिर क्या आता है आपका, सपोज करो ए बी सी है तो आपका आएगा फिर आएगा बी, और फिर आएगा आपका ए और सी, फिर क्या आएगा आपका बी सी ए, फिर क्या आएगा आपका सी ए बी, फिर क्या आएगा आपका सी बी ए। ऐसे तो चलेगा, ये क्या डिक्शनरी ऑर्डर है। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ये मैं समझाऊंगा, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझाता हूँ, देखो 1 2 3 है, इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, 1 3 2, समझ में आ रहा है, डिक्शनरी ऑर्डर है, डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है, अब क्या आएगा 2 1 3, अब क्या आएगा 2 3 1, अब क्या आएगा 3 1 2, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा बताओ, अब आएगा आपका 3 2 1। ये डिक्शनरी ऑर्डर हो गए, ये सारे डिक्शनरी ऑर्डर हो गए ना, नहीं हो गए। ठीक है, तो वही आपको डिक्शनरी ऑर्डर में परमुटेशन करना है। ठीक है भाई, अब ये देखो 2 1 5 4 3, तो इसका परमुटेशन, नेक्स्ट परमुटेशन कैसे निकालूंगा, अगर सपोज करो ये 3 है, 4 है, 5 है, या तो 5 ही हो गई, पूरी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट परमुटेशन यही निकलेगा, 2, हाँ ये निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन ये निकलेगा, ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे निकला। अब हमें ये करना है कि कोड कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज तो ये है यार कि आप पता है क्या करो। एक चीज ये है कि आप इसके सारे परमुटेशन निकालो कैसे, रिकर्जन से। आपने रिकर्जन सीखा नहीं होगा। ठीक है, बताऊंगा तो थोड़ा आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, रिकर्जन बताऊंगा ना, रिकर्जन वाला मेथड, और उसमें एन फैक्टोरियल भी टाइम लगेगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो उसमें मेथड में क्या होगा कि आप सारे इसके परमुटेशन निकाल लोगे, मतलब बताऊंगा रिकर्जन जब चलेगा, जब बताऊंगा रिकर्जन में क्या करोगे आप, सारे परमुटेशन निकाल लोगे, सारे परमुटेशन में निकाल के आप क्या करोगे, इसका जो नेक्स्ट वाला होगा वो आप ये कर लोगे, मतलब रिटर्न कर दोगे जो इसका नेक्स्ट वाला होगा। ठीक है, वो कर दोगे रिटर्न, और वो रिकर्जन वाले पार्ट में करूंगा। ठीक है, वो रिकर्जन वाले पार्ट में करूंगा, अभी के लिए नहीं कर रहा। ठीक है, एक मेथड बताऊंगा अभी के लिए, अच्छा मेथड है यार काफी। ठीक है, और इसमें एक एचटीएल भी है यार, अगर आपको इसका नेक्स्ट परमुटेशन निकालना है ना, तो ये एचटीएल भी है, वो है आपका नेक्स्ट परमुटेशन, सिंपल। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को तो अभी भाई, मैंने तो ये जब वीडियो बनाने से पहले मैं देखा था, मेरे को नहीं पता था, सच में नहीं पता था इसका परमुटेशन होता है या नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट परमुटेशन, और सपोज करो आपको नम्स गिवन है, तो नम्स डॉट बिगिन, नेक्स्ट परमुटेशन नम्स डॉट बिगिन, मतलब वो कॉमा के अंदर है इस वाले के। ठीक है, तो और नम्स डॉट, ठीक है, एंड, ये हो गया नेक्स्ट, नेक्स्ट नोटेशन क्या हो गया, नम्स डॉट बिगिन और कॉमा नेक्स्ट डॉट एंड। ठीक है, ये कर दिया।
ये हो गया आपका एचटीएल, आपको सीधा आंसर आ जाएगा आपका जो है ना, इससे सीधा आंसर आएगा। रिटर्न ये मार देना, नेक्स्ट परमुटेशन एचटीएल है ये, ठीक है, इनबिल्ट है सी प्लस प्लस में। आप ये करोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा। आपका क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है ये वाला, आपका जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है सर। अब देखो क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पीछे से, पीछे से ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने लगाया फॉर लूप जो चालू होगा मेरा आई इक्वल्स टू एन माइनस टू से, देखो आई इक्वल्स टू एन माइनस टू से, और जीरो तक चलेगा, मतलब जीरो जब तक आई जो है जीरो है, जीरो से बड़ा है जब तक चलेगा, ठीक है। अगर अगर क्या बोल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू मतलब राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली से और बड़ी हो गई, अगर राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली से बड़ी हो गई तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। ओके सर, आप अभी यहाँ पे हो, आपने चेक किया राइट वाली वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ब्रेक आप नहीं करोगे क्योंकि 3 जो है कम है 4 से, तो राइट वाली वैल्यू बड़ी नहीं हो पाई, ठीक है। आप पीछे आ गए, अब आप यहाँ पे आ गए, आपने चेक किया कि राइट वाली वैल्यू कितनी है, 4 है, ये प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 5 है, बड़ी वैल्यू है, राइट वाली नहीं है, आप पीछे आ गए, यहाँ पे राइट वैल्यू कितनी है, 5 है, भाई बड़ी हो गई, प्रेजेंट वैल्यू से बड़ी हो गई, आप ब्रेक कर गए, ब्रेक करके आपका आई जो है यहाँ पे स्टक हो गया, मतलब आई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। समझ में आया, ब्रेक मैंने किया, मैं फॉलो अप लगाया यहाँ से n माइनस टू से, और जब तक चला जब तक मेरे को राइट वाली जो वैल्यू हो बड़ी ना मिल जाए प्रेजेंट वैल्यू से, जो कि मेरे को राइट वाली वैल्यू मतलब जो राइट वाली वैल्यू होनी चाहिए ना वो एडजेसेंट होनी चाहिए, मतलब आपकी ना इसके बगल में होनी चाहिए, ठीक है, राइट वाली, नेक्स्ट राइट वाला देख रहा है आपको, ठीक है। तो जो कि 5 हो गया, ठीक है, आप ब्रेक करके ओके। अब आप लगाओ एक और लूप, जो कि आपका कौन सा होगा, जे वाला लूप होगा, और वो लूप कैसे चलेगा। आपने ये लगा दिया जे, यहाँ से स्टार्ट होगा जे, ठीक है, ये कर दिया आपने जे स्टार्ट, ओके। ठीक है, अब आई कर दिया आपने, ये समझ में आया नहीं आया, देखो 2 और 1 5 4 और 3, ठीक है। आई आपको पहले यहाँ पे था, और आपको क्या करना है कि राइट में देखना है कि आपको राइट में आपको बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए, तो पहले आई यहाँ पे था, फिर आई यहाँ पे आया, फिर राइट में नहीं मिली, आप यहाँ पे आई आई यहाँ पे आया, फिर राइट में नहीं मिली, फिर आप आए यहाँ पे, आई यहाँ पे आया, फिर राइट में बड़ी वैल्यू आपको मिल गई, मतलब आई यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आपका आया जे, अब जे आया, ठीक है। अब इसे जो लूप चलाओगे जे वाले को, वो किससे चलाओगे, n माइनस वन से चलाओगे, कब तक चलाओगे, ये भी जो है आपका ठीक है, ये जीरो से बड़ा होगा जब तक चलाओगे, ठीक है। और कब कहाँ से स्टार्ट करोगे, n माइनस वन से, देखो n माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जब तक ये i से बड़ा है, जब तक ये i से बड़ा है जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है, i से बड़ा है, ठीक है। अगर इसकी जो वैल्यू है किससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी, किसकी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है नम्स ऑफ जे की जो वैल्यू अगर आई से बड़ी हो गई तो मैं ब्रेक कर दूंगा, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। अब देखो मैं ब्रेक कर गया नहीं कर गया, यहाँ पे देखो नम्स ऑफ जे की वैल्यू नम्स ऑफ आई से बड़ी हो गई, ठीक है। तो ब्रेक कर दूंगा, ब्रेक करने से पहले, ठीक है, मैं स्वैपिंग कर दूंगा, क्या स्वैप करूंगा, 3 और 1 को स्वैप कर दूंगा, ठीक है। मैं कर रहा हूँ जे मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर ये वैल्यू बड़ी मिल जाती है नम्स ऑफ आई से, तो मैं स्वैपिंग करके और ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और देखो, और देखो आई आपका यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करो ना, जो आई से आगे वाले इंडेक्स हैं, मतलब आई से आगे वाले जो एलिमेंट है जो कि ये है 5 4 1 है, इन्हें आप सॉर्ट कर दो, आप इन्हें सॉर्ट कर दो, 2 3 सॉर्ट करके आया, आंसर आ गया भाई आपका, आपका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ चुका है आपको, जो आंसर आ गया मैंने क्या किया कि पहले तो आई निकाला, आई कौन सा, आई क्या हो, आई क्या था मेरा, आई ये था कि जो राइट में मेरे को बड़ी वैल्यू मिल जाए जब तक मैं आई को वो चलाऊंगा, मतलब माइनस माइनस करूंगा, ठीक है। तो राइट में मेरे को वैल्यू मिल गई, मैं ब्रेक कर दिया इधर, ठीक है। फिर आया मैं जे पे, जे को लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक एक तो ये आई से बड़ा है, और कब तक चलाऊंगा, जब तक मेरे को जो है ना नम्स ऑफ जे की वैल्यू नम्स ऑफ आई से बड़ी ना मिल जाए, ठीक है, जब तक चलाऊंगा। अगर जैसे अगर ये मिल गई तो फिर मैं स्वैपिंग करके और ब्रेक कर दूंगा, देखो इसमें तो मेरे को मिल गई नम्स ऑफ जे की वैल्यू बड़ी मिली, किससे, नम्स ऑफ आई से, तो बड़ी मिलती ही मैं क्या कर दी, स्वैप करके और ब्रेक कर गया, ठीक है। अब आपका आई यहाँ पे है, तो आप क्या करो, रिवर्स आप सॉर्टिंग कर दो, लेकिन आप सॉर्टिंग किस कौन से वाले एलिमेंट्स को करोगे, जो आई प्लस वन से आगे है, ठीक है। तो कैसे लग करोगे, रिवर्स वाला वो होता है ना इसका एचटीएल, रिवर्स नम्स डॉट बिगिन प्लस आई और कॉमा नम्स डॉट एंड तक चलेगा, ठीक है। समझ में आया, ये कोड देखो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, n माइनस टू से मैंने चालू किया, और एक तक चलेगा जब तक मेरे को राइट में बड़ी वैल्यू ना मिल जाए, और ब्रेक कर जाऊंगा। और फिर एक मेरा चलेगा जे लूप, जो कि n माइनस वन से स्टार्ट होगा, और जब तक ये मतलब वैल्यू मेरे को बड़ी ना मिल जाए, जब तक ये वैल्यू बड़ी ना मिल जाए तब तक मैं माइनस माइनस करूंगा, और अगर जैसे ये वैल्यू अगर बड़ी मिलती है तो मैं स्वैपिंग कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। अब ये देखो मैंने सॉर्टिंग यूज नहीं करी,
मतलब मैंने क्या किया, मैंने सॉर्टिंग यूज नहीं, देखो मतलब मैंने एक अप्रोच लगाई, अच्छी अप्रोच लगाई। देखो कोड में जो लिखा है ना, अच्छी अप्रोच लिखी। देखो आप ये भी कर सकते हो। मैंने क्या बोला था कि सॉर्टिंग कर दो कौन सारे एलिमेंट्स जो इस आई के बाद हैं, क्योंकि ये आप सॉर्टिंग करोगे तो एन लॉग एन लगेगा, सॉर्टिंग में एन लॉग एन लगेगा। लेकिन आप इसे ना एन उसमें कर सकते हो, एन में कैसे भाई पता है, ये जो आपका ये इसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे ना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। सोचो क्यों होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमेशा ये आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सोचो क्यों होंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्योंकि यार आप आई कहाँ तक ले जा रहे थे, जब तक आपको रैप में वैल्यू जो है ना, मतलब बड़ी वैल्यू मिल ना जाए। भाई 3 है था, ठीक है। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो आप आई यहाँ पे ले आए थे, अगर वैल्यू ये वाली बड़ी है तो आप यहाँ पे ले आए थे। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है लेकिन नहीं है, राइट वाले से बड़ी नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्रेक कर गए थे। मतलब आप ना आगे बढ़ते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, और अगर राइट में जैसी वैल्यू अगर बड़ी मिलती तो आप ब्रेक कर जाते हो, ठीक है। इसका मतलब आप जब आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तो आपको वैल्यू बढ़ती हुई मिल रही थी, बढ़ती हुई मिल रही है, तो इसका मतलब अभी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब एक बात बताओ, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर मेरे को गिवन है, अगर मेरे को उसे सॉर्ट करना है तो सिंपल उसे रिवर्स कर दूंगा, उसे मैं सिंपल रिवर्स कर दूंगा। कैसे? जो मेरा ये वाला सब एरे है, सब एरे मतलब एरे, एरे के अंदर सब एरे है, इसे मैं कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, सिंपल रिवर्स करके ये आ गया। देखो मैं सॉर्टिंग वाला फंक्शन यूज नहीं किया, उसमें मेरे को टाइम जो लगता है वो एन लॉग एन लगता है। अब लेकिन इसमें जो टाइम लगा रिवर्स करने में, वो कितना लगा, वर्स्ट केस में एन लगेगा। भाई सपोज करो आपने पूरा रिवर्स मार दिया, तो वर्स्ट केस में कितना लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। तो 145 ये आ गया, ठीक है। ओके सर। अब एक चीज और है, एक चीज और है कि अगर सपोज करो ये मिला, तो इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन पता है क्या होगा, ये तो लास्ट परमुटेशन है ना भाई, इससे बड़ा परमुटेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसका जो फर्स्ट परमुटेशन था, मतलब आप इसे पूरा शॉर्ट मार दो, आप इसे पूरा शॉर्ट मार दो, ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा। अगर आपका लास्ट है तो आप क्या करोगे, इसे रिटर्न कर दोगे, ठीक है। तो कोड करोगे ना इस पे भी, तो फिर इसमें क्या होगा, आपका पहले देखो आई यहाँ था, बड़ी वैल्यू नहीं मिली राइट में, आप आई यहाँ पे आ गया, फिर आपका आई यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे आया, आई यहाँ पे आया, ठीक है। आप आगे बाहर, आप आगे बाहर, ठीक है। तो मतलब आपका आई कहाँ पे आ गया, आई आ गया आपका किस पे, -1 पे, -1 पे आ गया ना, ठीक है। -1 पे आ गया, ठीक है। अब आया आपका जे, जे आप चेक करोगे कि जे की वैल्यू बड़ी मिल रही है, नहीं मिल रही, मिल रही नहीं मिल रही, मतलब जे आपका यहाँ पे था, आपने चेक किया कि नम सफाई से बड़ी है, नहीं है। आप फिर यहाँ पे इससे बड़ी है, नहीं है, इससे बड़ी, मतलब नम सफाई से बड़ी है, नहीं है, नम सफाई से बड़ी है, नहीं है, नम सफ एक मिनट रुको, नम सफ आई, हाँ आई जो जीरो से बड़ा भी होना चाहिए, आई अगर जीरो से बड़ा भी होना चाहिए। देखो नमसफाई तो आपका एडजस्ट ही नहीं करता ना, नमसफाई तो आपका एडजस्ट ही नहीं करता। अगर ये आई से बड़ी वैल्यू, अभी तो आई की वैल्यू कितनी होगी, -1 हो गई थी भाई, आपकी आई की वैल्यू -1 हो गई, तो आप जो जे वाला लूप है वो चेक ही नहीं करोगे, आप इसमें जे वाला लूप चेक नहीं करोगे। देखो अगर आई की वैल्यू जीरो, जीरो से बड़ी है तभी आप करोगे ट्रेवल, जे जो है, अगर ये -1 हो गया तो आप ट्रेवल नहीं करोगे। फिर क्या करोगे आप, -1 यहाँ पे आ गया, फिर क्या करना है हमें, रिवर्स कर देना। रिवर्स क्या करोगे आप, पूरा लूप। देखो अब ये सॉर्टिंग आया नहीं, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नहीं है। मैंने क्या बोला था, आई के बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसे सॉर्ट करना है तो रिवर्स कर देंगे। और रिवर्स क्या करेंगे, रिवर्स कैसे करेंगे, नम्स डॉट बिगिन प्लस आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू कितनी, -1 प्लस 1 0, तो 0 प्लस नम्स डॉट बिगिन कितना होगा, नम्स डॉट बिगिन हो गया, नम्स डॉट बिगिन प्लस नम्स डॉट एंड, ये रिवर्स कर दिया आपने, तो सिंपल रिवर्स कर देंगे तो 5, ये 5 4 3 2 का 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। और जो इसमें टाइम लगा वो कितना लगा है, टाइम लगा है ये 13 मिनट, टाइम नहीं लगा जो यहाँ लिखा 13 मिनट, टाइम इसमें लगा है कितना, ओ ऑफ एन। क्यों लगा हुआ है पे, बताओ भाई। पहले आपने लूप ट्रेवल किया कौन सा वाला, आई वाला, देखो आई वाला लूप ट्रेवल किया ये रहा, ठीक है। फिर आपने ये वाला लूप ट्रेवल किया, इसमें भी आई टाइम लग गया होगा, इसमें वो सॉरी एन लगा, इसमें एन इसमें लगा वर्स्ट केस में, और एन इसमें लग गया वर्स्ट केस, भाई इसमें तो लगेगा, ठीक है। वर्स्ट केस में एन लग गया, तो रिवर्स करेंगे एन लग गया, तो 3n मान लो, 3n का क्या लिखोगे, एन लिखोगे, ठीक है। स्पेस यूज कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो, स्पेस भी यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अच्छी अप्रोच है, ऑप्टिमल तो अप्रोच यही है, ठीक है। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और मीडियम मार्क क्वेश्चन था, और सॉल्व तो कर ही रखा है, ठीक है। और इसमें रिकर्जन वाला मेथड है, तो रिकर्जन वाला जब करूंगा सॉल्व, जब प्लेलिस्ट निकालूंगा, देखते हैं। जब तक यूट्यूब चैनल, भाई होता क्या है, शुरू शुरू में यूट्यूब चैनल जब लोग बहुत खोलते हैं तो जोश होता है ना, नया नया जोश, ठीक है, कि भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में बहुत बंदे देखे भाई मैंने। अब देखो जोश तो अभी मेरे में है, ठीक है, अभी तो जोश मेरे में भी है, अब मेरा भी नहीं पता, लेकिन देखता हूँ, मेहनत तो पे लूंगा भाई, जितना हो सके उतना पे लूंगा, ठीक है। कुछ देखते हैं, कुछ हो जाए, या तो
कॉलेज से कुछ हो जाए प्लेसमेंट, ठीक है, नहीं तो अब क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये होता है, यही होता है। क्या होता है, अगर या तो प्लेसमेंट, या तो प्लेसमेंट, या फिर क्या, या फिर क्या, यूट्यूब। भाई यूट्यूब जिंदाबाद है, इंजीनियर्स है भाई, बीटेक तो कर ली ना, बीटेक कर लिया नहीं कर लिया आपने, बीटेक करोगे सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ, यूट्यूबर बनोगे, है ना, कुछ भी बन जाओ, कॉमेडियन बनोगे, स्टैंड अप करोगे, कुछ भी करो, सारे इंजीनियरिंग है, ठीक है। मूवी फिल्म स्टार बनो भाई, फिल्म स्टार ड्यूटी के जैसे मत बनना भाई, ड्यूटी से फिल्म स्टार बनते हैं तो आपको पता है ना क्या होता है। भाई कोई स्टार अगर ड्यूटी से निकलता है तो पता है ना क्या होता है, जो 2-3 साल पहले, नहीं 3 साल नहीं 4 साल हो गए होंगे, ठीक है, तो क्या हुआ था, ठीक है, तो भाई स्टार तो मत निकलना इसमें से, ठीक है, स्टार मत निकलना, बस कोडर निकल लो, कोडर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, इट्स माय टाइम, यही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कॉमेडी, इट्स माय टाइम, ठीक है, ठीक है, चलो भाई।